हाय फ्रेंड्स, साइंस स्टडी 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल देखेंगे, यानी आवर्त सारणी के गुण देखेंगे और इसमें आवर्त के गुण और वर्ग के गुण देखेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा करेंगे। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है मित्रों। खास करके रेलवे एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड यानी आवर्त के गुण। तो पहला गुण है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ता है। यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और दूसरा गुण है, बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये याद रखिएगा मित्रों, यानी पहले संयोजकता क्या होगा, बढ़ेगा, फिर उसके बाद संयोजकता क्या होगा, घटेगा। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में से लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-1, इसका 2-2, इसका 2-3, इसका 2-4, इसका 2-5, इसका 2-6, इसका 2-7, इसका 2-8। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिथियम का 1, बेरिलियम का 2 हो जाएगा, बोरान का 3 हो जाएगा, कार्बन का 4 और नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7, नियान का 8। अब इसमें बैलेंसी की बात करें तो 1 से 4 तक तो सेम बैलेंसी वही रहेगी, लेकिन जो 4 से अधिक होगा, 5, 6, 7, 8, तो हम क्या करते हैं, 8 में से इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं और इसके बाद जब संख्या जो बचता है वही बैलेंसी होता है। तो 8 में से 5 जाएगा 3, फिर 2 बचेगा, फिर 8 में 7 जाएगा 1, फिर 8 में से 8 जाएगा 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं पहले बैलेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसके बाद 4 के बाद फिर उसके बाद घटना चालू हो जाता है, ये याद रखिएगा। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे गुण की। तो बाएं से दाएं जाने पर साइज ऑफ एटम यानी परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है और चार्ज इंक्रीज होती है। इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे चौथे पॉइंट की, बाएं से दाएं जाने पर केमिकल रिएक्टिविटी यानी रासायनिक अभिक्रियाशीलता पहले घटता है फिर बढ़ता है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, मोस्ट रिएक्टिव मेटेलिक एलिमेंट यानी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु सोडियम होती है और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट क्लोरीन होता है। यानी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील अधातु तत्व क्लोरीन होता है और धातु तत्व में देखेंगे तो वो सोडियम होता है। अब बात करते हैं, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। आप जानते हैं कि किसी भी आवर्त में शुरुआत कहाँ से होता है, धातुओं से शुरुआत होता है और अंत कहाँ से होता है, अधातु से। तो बाएं से दाएं जाएंगे तो पहले धातु पड़ेगा, फिर उपधातु, तब अधातु, यानी धात्विक कैरेक्टर धीरे 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 क्या होता है, घटता है। कब, जब हम बाएं से दाएं जाएंगे। अब छठे प्रॉपर्टी की बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व लिथियम होता है, इसे ध्यान रखना है। और सबसे हल्की धातु आपका लिथियम है। अब बात करते हैं, बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव या आयनन ऊर्जा बढ़ता है, इसे भी ध्यान रखना है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स यानी वर्गों के गुण। तो पहला गुण है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। अब कैसे रहता है, इसे ध्यान देना है। जैसे देखिए, जैसे फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, समान होगा। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा तो हम क्या कहेंगे कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। अब जब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता भी समान रहेगा, क्योंकि ये घटे बढ़ेगा नहीं, ये एक जैसा बना रहेगा। ऊपर से नीचे आने पर साइज ऑफ एटम यानी परमाणु का आकार बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण भी क्या होता है, बढ़ता है, इसे ध्यान रखना है।
ऊपर से नीचे आने पर केमिकल रिएक्टिविटी यानी रासायनिक अभिक्रियाशीलता धातुओं में बढ़ता है और अधातुओं में घटता है। इसे ध्यान रखिएगा मित्रों। ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है और ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव या आयनन ऊर्जा घटता है। इसे ध्यान रखना है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य की, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118। अंतिम यानी 118वां तत्व यूनोनॉक्टियम या इसको आग्नेसान बोलते हैं, इसका संकेत ओजी होता है। सबसे भारी तत्व आग्नेसान। नेचुरली मिलने वाला भारी तत्व यूरेनियम होता है, परमाणु क्रमांक 92। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा तत्व मिलता है हाइड्रोजन, यानी ब्रह्मांड में मिलने वाला सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। फिर दूसरा सबसे ज्यादा तत्व कौन है? हीलियम, जो ब्रह्मांड में पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन 78%। भूपर्पटी में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, उससे कम सिलिकॉन और इनसे कम एल्युमिनियम। अब परसेंटेज की बात करें तो भूपर्पटी में 49% में ऑक्सीजन, 27% में सिलिकॉन और 7 से 8% में एल्युमिनियम होता है। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होती है, यानी 60 से 65%। कार्बन की मात्रा 15 से 20% होती है। इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे भारी अक्रिय गैस तत्व रेडान होता है और प्रकृति में उपस्थित सबसे भारी अक्रिय गैस तत्व जेनान होता है और सबसे हल्की अक्रिय गैस तत्व हीलियम होता है और प्रकृति में उपस्थित सबसे ज्यादा अक्रिय गैस तत्व आर्गन। प्रकृति में उपस्थित सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस उपस्थित होता है? आर्गन। सबसे अधिक गैसियस एलिमेंट यानी गैसों वाले तत्वों वाला ग्रुप कौन सा है? 18वां ग्रुप यानी शून्य समूह का ग्रुप। अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। और बात करते हैं पी ब्लॉक तत्व की, तो पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं और एफ ब्लॉक तत्व को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व और एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व। और इनको जो है एफ ब्लॉक तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व बोला जाता है। इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा मित्रों। अब बात करें प्राकृतिक तत्व 92 होते हैं, कृत्रिम तत्व 26। अक्रिय गैस को पी ब्लॉक में रखा गया है और ग्रुप नंबर 1 और 2 ये दोनों एस ब्लॉक में आते हैं और ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक ये डी ब्लॉक में आते हैं और ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के जितने भी तत्व हैं सब पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। द्रव धातु में सबसे भारी तत्व क्या है? मरकरी। और सबसे छोटी धातु तत्व देखें तो लिथियम होती है। हीलियम की खोज लोकेयर ने की है। सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या वाला तत्व हीलियम है, जिसका आकार होता है 16 पिकोमीटर और सबसे छोटा तत्व भी यही होता है। हाइड्रोजन की त्रिज्या 37 पिकोमीटर होती है। सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या वाला तत्व, सबसे बड़े परमाणु त्रिज्या वाला तत्व कौन सा है? सीजियम, जिसका त्रिज्या है 113 पिकोमीटर। 7वां आवर्त अभी इनकम्प्लीट है, इन्हें भी ध्यान रखना है। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और भूपर्पटी में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व एक्टेटिन होता है, इन्हें भी ध्यान रखना है। उसके बाद आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या 10 होती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है मित्रों, इन्हें आप ध्यान रखना है। और उसके बाद आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या 10 हो गई। 11वें वर्ग को क्वाइंस मेटल यानी सिक्का धातुएं या सिक्का वर्ग कहलाता है। सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम यानी चांदी, सोना और प्लेटिनम ये तीनों अक्रिय धातुएं हैं और ये मुक्त अवस्था में मिलती हैं। इनमें कंपाउंड बनाने का नेचर नहीं होता है। और याद रखिएगा सबसे अधिक अक्रिय धातु है सोना। सोना जो है सबसे अक्रिय धातु है, इसे ध्यान रखिएगा आप। अब बात करते हैं हीरे का सबसे ज्यादा गलनांक होता है 3800 डिग्री सेल्सियस।
और यही सबसे कठोर भी होता है, इसे भी ध्यान रखना है। और धातुओं में सबसे ज्यादा गलनांक टंगस्टन का होता है, यानी इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं और 3400 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि धातु में सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है, तो टंगस्टन का होता है, जो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं। तो संकेत लिखना बताया या प्रतीक बताया किसने, बर्जीलियस ने। दोस्तों याद रखिएगा, बर्जीलियस ने हमें संकेत लिखना बताया या तत्वों के प्रतीक के बारे में जानकारी दी। साइंटिस्ट के नाम पर कुछ तत्व के नाम रखे गए हैं, उन्हें भी आपको याद रखना है। जैसे 101 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है मेंडेलिवियम, और इसकी खोज सीबोर्ग ने की थी। 101 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम रखा मेंडेलिवियम। 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम रदरफोर्डियम है। 106 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम सीबोर्गियम है। 107 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम बोहरियम है। 111 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम रोएंटजेनियम है। तो इन्हें ध्यान रखिएगा मित्रों। तो ये हमारा पीरियाडिक टेबल यहीं खत्म होता है मेरी साइड से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए, बहुत आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे और अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और ये जितने फैक्ट हैं ये काफी हैं किसी भी एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है मित्रों। तो इसे ध्यान रखिएगा। और आगे हम लोग अगली क्लास में फिर केमिस्ट्री की और चर्चा करेंगे। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।